आज आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं दो बंदर और एक चढ़ाक लोमड़ी की कहानी। एक दिन की बात है, दो बंदर एक जंगल में आपस में काफ़ी घुल मिल कर रहते थे। यानी दोनों जहाँ जाते थे एक साथ जाते थे और एक साथ रहते थे। दोनों जो भी कुछ मिलता था आपस में बांट कर खाते थे। यानी कहे तो दोनों के बीच काफ़ी अच्छा प्रेम था और दोनों एक ही साथ रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि एक बंदर को एक रोटी मिली। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे कि बंदर लेकर आया और दूसरे बंदर को बताया, तो उन दोनों में क्या हुई, जो बंदर लाया था वो बोल रहा था कि आधा आधा रोटी लेंगे। तो क्या हुआ कि बीच में से रोटी दोनों बंदरों ने तोड़ी और तोड़ने के बाद जैसे कि एक रोटी तो बड़ा हो ही जाता है, तो एक रोटी बड़ा हो गया। उसके बाद दूसरे बंदर ने क्या बोला कि मैं बड़ा वाला रोटी लूँगा। तो जो बंदर लाया था वो बोल रहा था कि मैं लाया हूँ, मैं बड़ा वाला लूँगा। उसके बाद दूसरे बंदर ने बोला कि कोई बड़ा नहीं लेगा, चलिए हम दोनों आदमी बराबर लेंगे। तो बराबर कैसे होगा रोटी? तो पहले वाले बंदर ने बताया कि इसके लिए हमें तराजू यानी कहे तो तरजुई लाना पड़ेगा। तरजुई लेकर आया। उसके बाद बोला दूसरा बंदर बोला कि तरजुई तो आ गया, पर इसको बराबर कौन बताएगा? तो बंदर कुछ देर सोचने के बाद बोला कि चलिए हम क्यों ना लोमड़ी को बुला लेते हैं, लोमड़ी काफ़ी चालाक होती है, चलिए वो आएगी और हम लोग को हिस्सा लगा देगी। ऐसे करने के लिए वो लोमड़ी को बुला कर लेकर आया और लोमड़ी आ गई। लोमड़ी आई और रोटी जो भी दो टुकड़े थे तराजू के दोनों पल्ले पर रख दी। जिधर ज़्यादा होता उधर से एक काटा लोमड़ी रोटी काट लेती थी, फिर उधर कम हो जाता था। फिर दूसरे तरफ ज़्यादा हो जाता था, उधर एक काटा रोटी लोमड़ी काट लेती थी। यही प्रोसेस बार बार करती रही लोमड़ी। कुछ देर के बाद क्या हुआ, यानी हुआ कि रोटी समाप्त हो गया और दोनों बंदर झगड़ रहे थे जो भी शांत हो गए, क्योंकि देखिए क्या हुआ कि रोटी ही समाप्त हो गया, तो अब बंदर क्या खाएंगे? तो बंदर ने सोचा कि आखिर हमने इस लोमड़ी को बुलाया जो हमारे लिए कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो फ़ायदा किसका हुआ? फ़ायदा हुआ लोमड़ी का। क्यों फ़ायदा हुआ? क्योंकि वो दोनों का झगड़ा शांत करने के लिए आई थी और वो अपने आप अपना पेट भर ली। यानी जब भी वो रोटी कम करती, एक दूसरे तरफ बराबर करने की कोशिश करती, ज़्यादा हो जाता था और कम हो जाता था। यही प्रोसेस में उसने अपना पेट भर लिया। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आपस में झगड़ा ना करें, जो है उसे मिल बांट कर खाएं। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो कर दीजिए लाइक शेयर और आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू।